लुकिंग आउट ऑल ट्रीज वर कुवीर एंड स्टिल। कुवीर का सिनोनिम होता है स्ट्रेंज, अजीबो गरीब। बाहर की जानब तमाम दरख्त अजीबो गरीब और साकत थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, कीड़ों से ढके हुए। देयर बॉज वेट टू द ग्राउंड, बोझ से उनकी शाखें ज़मीन तक पहुंची हुई थीं। द अर्थ सीम्ड टू बी मूविंग, ज़मीन हरकत करती हुई नज़र आ रही थी। लॉकस्ट्स क्रॉलिंग एवरीवेयर। क्रॉलिंग मीन्स क्रीपिंग, रेंगना। टिड्डी दल हर तरफ रेंगते फिर रहे थे। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, सो थिक वॉज द स्वॉर्म। गौल इतना घना था कि उसे ज़मीनें हरगज़ नज़र ही नहीं आईं। टूवर्ड्स द माउंटेन इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन। ड्राइविंग रेन मीन्स हैवी रेन, मूसलाधार बारिश। पहाड़ों की जानब देखना ऐसा था जैसे मूसलाधार बारिश में देख रहे हों। इवन एज शी वॉच्ड, हत्ता के उसके देखते देखते द सन वॉज ब्लॉटेड आउट। ब्लॉटेड आउट, डिसअपेयर्ड, गायब हो जाना। विद द फ्रेश ऑन रश ऑफ देम। ऑन रश मीन्स फ्लो। हत्ता के उसके देखते देखते उनके यानी टिड्डी दल के ताज़ा बहाव की वजह से सूरज गायब हो गया। इट वॉज अ हाफ नाइट, ये आधी रात का वक्त था। अ परवर्टेड ब्लैकनेस। परवर्टेड मीन्स डिस्टॉर्टेड, मसख शुदा, एक मसख शुदा अंधेरा। देन केम अ शार्प क्रैक फ्रॉम अ बुश, तब एक झाड़ी से किसी चीज़ के टूटने की तेज़ आवाज़ आई। अ ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ। स्नैप्ड ऑफ मतलब ब्रोकन, एक शाख टूट चुकी थी। देन अनदर, फिर एक और। अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर एंड सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड। ढलवान पर एक दरख्त झुका और भारी भरकम तरीके से ज़मीन पर आ गिरा। Through the hail of insects, hail here means storm, इन कीड़ों के तूफान में से a man came running, एक आदमी भागता हुआ आया। कीड़ों के तूफान में से एक शख्स भागता हुआ आया। Dear students, these lines are important from the punctuation point of view. All the crops finished, तमाम फसलें तबाह हो गईं। Nothing left, कुछ भी बाकी नहीं बचा। ही सेड, वो बोला। बट द गॉन्ग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन घंटियाँ अभी भी बज रही थीं। द मैन स्टिल शाउटिंग, लोग अभी भी शोर मचा रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। द मेन स्वॉर्म इजंट सेटलिंग। सेटलिंग मीन्स लैंडिंग, स्टेइंग। असल गौल बसेरा नहीं कर रहा है, असल गौल टिक नहीं रहा है। दे आर हैवी विद एग्स, टिड्डियाँ अंडों से भरी पड़ी हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले, वो बसेरा करने और अंडे देने के लिए जगह की तलाश कर रही हैं। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आर फॉर्म, अगर हम असल गौल को अपने खेतों में बसेरा करने से रोक सकें, दैट इज़ एवरीथिंग, यही सब कुछ है या यही कामयाबी है। इफ़ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, अगर उन्हें अंडे देने का मौका मिल गया, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट विद हॉपर्स लेटर ऑन, तो बाद में उन टिड्डियों के बच्चे, हॉपर्स, नन्हे मुन्ने बच्चे, नन्हे मुन्ने कीड़े हमारी हर चीज़ का सफाया कर देंगे, हमारी हर चीज़ को चट कर देंगे। ही पिक्ड आ स्ट्रे लॉकस्ट, स्ट्रे कहते हैं आवारा, वॉन्डरिंग, रोमिंग। ही पिक्ड आ स्ट्रे लॉकस्ट ऑफ हिज शर्ट, उसने अपनी कमीज से एक टिड्डी दल को पकड़ा, एक टिड्डी को पकड़ा। एंड स्प्लिट डाउन, स्प्लिट मीन्स चाक कर दिया। रिप्ड डाउन विद हिज थंबनेल, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम है कि किस चीज़ के साथ उसने स्प्लिट किया था उस टिड्डी दल को, थंबनेल। उसने अपनी कमीज़ से एक आवारा रेंगने वाली टिड्डी को पकड़ा और अपने अंगूठे के नाखून की मदद से उसे चाक कर दिया। इट वॉज क्लॉटेड इनसाइड विद एग्स, ये अंदर से अंडों से भरी पड़ी थी। इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाई मिलियंस, ज़रा तसव्वर करें इनको लाखों से ज़रब खाते हुए। यू एवर सीन अ हॉपर स्वॉर्म ऑन द मार्च, क्या आपने कभी नन्हे कीड़ों को
टिड्डी दल के कीड़ों को पेशकदमी करते हुए देखा है? वेल, अगर नहीं, यू आर लकी, तो आप खुशकिस्मत हैं। इज़ इट वेरी बैड? क्या ये बहुत बुरा है? आस्क्ड मार्गरेट फियरफुली। मार्गरेट ने खौफजदा होते हुए पूछा। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली, एम्फेटिकली, फोर्सफुली, विगरसली, और बूढ़े आदमी ने जोर देकर कहा, वी आर फिनिश्ड, हम बर्बाद हो गए। दिस वॉर्म मे पास ओवर, हो सकता है ये गौल चला जाए, बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन एक दफ़ा ये शुरू हो जाएं, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ नाउ वन आफ्टर अनदर, तो वो शुमाल की जानब से यके बाद दीगरे आना शुरू कर देंगे। एंड देन देयर आर द हॉपर्स, और फिर नन्हे कीड़े भी तो हैं। इट माइट गो ऑन फॉर 2 or 3 years, इस तरह से ये सिलसिला 2 या 3 साल तक जारी रह सकता है। फॉर द लॉर्ड्स सेक, खुदा का वास्ता, सेड मार्गरेट एंग्रीली, स्टिल हाफ क्राइंग। मार्गरेट ने गुस्से से और तकरीबन रोते हुए कहा, व्हाट इज़ हियर इज़ बैड इनफ, जो कुछ यहाँ है वो बुरा है, इज़न्ट इट, क्या ऐसा नहीं है? फॉर ऑल दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, अगरचे शाम की हवा मज़ीद स्याह और बोझल नहीं रही थी, बट आ क्लियर ब्लू, बल्कि एक साफ शफाफ नीला आसमान था। विद द पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स, पैटर्न मीन्स अरेंजमेंट्स, टोली of insects whizzing this way and that, whizzing means buzzing, भिन भिनाते हुए, this way and that across it, बल्कि एक साफ शफाफ नीला आसमान था जिसके पार इधर उधर भिन भिनाते हुए कीड़ों की एक टोली नज़र आ जाती। एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा हर चीज़, ट्रीज़, बिल्डिंग्स, बुशेस, अर्थ, इसके अलावा हर चीज़, दरख्त, इमारतें, झाड़ियाँ, ज़मीन, वाज गॉन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज, वो हरकत करते हुए भूरे अजसाम की लपेट में आ गई थीं। Dear students, this paragraph is important from the translation point of view, but Margaret preferred means favored, chose, not even to think of them, लेकिन मार्गरेट ने उनके बारे में सोचने को भी पसंद ना किया। आफ्टर द मिड डे मील मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, दोपहर के खाने के बाद मर्द हजरात ज़मीनों को वापस लौट गए। एवरीथिंग वॉज टू बी रीप्लांटेड, हर चीज़ को नए सिरे से उगाना था। विद द बिट ऑफ लक अनदर स्वॉर्म वुड नॉट कम ट्रैवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, अगर किस्मत अच्छी हुई तो एक और गौल इस तरीके से सफ़र करता हुआ नहीं आएगा। बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही बारिश होगी। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, नई घास उगाने के लिए, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि नई घास उगाने के लिए जल्द ही बारिश होगी। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, क्योंकि बसूरत दीगर जानवरों ने तो मर जाना था। डियर स्टूडेंट्स, ये फ़ितरत की हीलिंग पार पे उनका ईमान है कि अगर इम्तिहान फ़ितरत की तरफ से आता है तो वही मदद करने वाली भी है। बट देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फॉर्म, खेतों पर घास की एक पत्ती भी बाकी नहीं बची थी। एज़ फॉर मार्गरेट, जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक़ था, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ लॉकस्ट, वो टिड्डी दल के 3 या 4 साल वाली बात को हज़म करने की कोशिश कर रही थी। जहाँ तक मार्गरेट का ताल्लुक़ था, वो टिड्डी दल के 3 या 4 साल वाली बात को हज़म करने की कोशिश कर रही थी। लॉकस्ट्स वर गोइंग टू बी लाइक अ बैड वेदर फ्रॉम नाउ ऑन, अब के बाद या अब से टिड्डी दल बुरे मौसम की तरह होंगे। ऑलवेज इमिनेंट, इमिनेंट मीन्स इम्पेंडिंग, जिनका ख़तरा हमेशा सर पर मंडलाता रहेगा। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, उसने अपने आप को जंग से ज़िंदा बच जाने वाला महसूस किया। सर्वाइवर, स्टेयर। इफ़ दिस डेवस्टेटेड, डेवस्टेटेड मीन्स तबाहशुदा, एंड मैंगल्ड, मैंगल्ड मीन्स उजड़ा हुआ,
ruined, damaged, कंट्री साइड, देहात, ये और जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। इफ़ दिस डेवस्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड वॉज नॉट रूअन, अगर ये तबाहशुदा और उजड़ा हुआ देहात तबाही नहीं थी, वेल वट देन वॉज रूअन, तो अच्छा फिर तबाही क्या थी। These lines are important from the punctuation point of view, but the men ate their supper with good appetites. Appetites means hungers. लेकिन मर्दों ने रात का खाना जी भर कर खाया। It could have been worse was what they said. इससे ज़्यादा बुरा हो सकता था, यही वो बोले। It could have been, it could be much worse. इससे कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता था या इससे कहीं ज़्यादा तबाही हो सकती थी। Dear students, ये अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहने का एक तरीका भी है कि जो भी इम्तिहान आता है, मुसीबत जो भी आती है, वो हमारे अमाल की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से आती है। तो हमें मदद भी उसी से मांगनी है और अल्लाह ने ही हमारी मदद करनी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा में राज़ी रहने की तौफ़ीक बख्श दे। दैट्स ऑल ऑफ टुडेज़ लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, इसकी समझ भी आई होगी। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट्स की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं, आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। टिल सम नेक्स्ट लेक्चर, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर डियर वंस।